गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो सिर्फ क्लिपर सर्किट पे हैं, उस पर हमने रेफरेंस वोल्टेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बट अब हम क्लिपर सर्किट पढ़ेंगे विद रेफरेंस वोल्टेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बेसिकली अगर हम देखें पहले, तो ये हमारा नॉर्मल क्लिपर सर्किट है। वी इनपुट प्लस माइनस वी आउटपुट, ठीक है। अब इस क्लिपर सर्किट में हमें पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज इंट्रोड्यूस करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगाता हूँ, दिस वन। इसकी पोलैरिटी होगी प्लस ऊपर माइनस नीचे, वैल्यू होगी वी आर। अगर मैं इस पोलैरिटी को चेंज कर दूँ, ये देखिए इधर ये जो प्लस माइनस मैंने पोलैरिटी लगाई, अगर मैं इस पोलैरिटी को रिवर्स कर दूँ तो ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज पड़ जाएगा, बन जाएगा, जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी हम पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज पढ़ रहे हैं तो पोलैरिटी ही रहेगी। अब हम क्या करना है, मैं इसको एक इनपुट सिग्नल देता हूँ, एक साइनसॉइडल सिग्नल देता हूँ, और देखते हैं कि ये इनपुट सिग्नल देने के बाद कैसे बिहेव करता है, कौन सा पार्ट क्लिप करता है, कौन सा पार्ट ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि क्लिपर सर्किट है तो कुछ ना कुछ तो क्लिप करेगा। क्लिप क्या करेगा ये देखने के लिए हमें एक साइनसॉइडल इनपुट दिया मैंने इसे, जिसकी वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक रूल है, जो हमने वी आर चूज़ किया है, मतलब जो डीसी वोल्टेज है हमने यहाँ पे ली है, ये हमेशा वी आर इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट विच इज़ वी एम। ये कंडीशन है यहाँ पर कि जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज होगा उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज से कम होगी, दैट मीन्स वी एम से कम होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास वी एम प्लस माइनस 5 वोल्ट होगा तो मेरे पास वी आर एट मैक्स मैं ले सकता हूँ प्लस 4.9 वोल्ट। ऐसा क्यों है कि हमने वी आर को वी एम से कम रखना है? इसका एक रीज़न है, जब मैं आपको ये पूरा ऑपरेशन बता दूंगा उसके बाद मैं एक एग्जांपल ये लेके भी बताऊंगा कि वी आर की वैल्यू अगर वी एम से ज़्यादा होगी तो क्लिपर सर्किट कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि वी आर की वैल्यू हमेशा वी एम से कम होगी। अब बिकॉज वी आर की वैल्यू वी एम से कम है तो मैं यहाँ पर एक डीसी वोल्टेज बनाता हूँ जो कि होगी वी आर, ये वी आर, ठीक है। ये वेवफॉर्म थोड़ा छोटा है, आपको साफ साफ दिखे, मैं यहाँ पर सेम यही वाला वेवफॉर्म बना रहा हूँ और आपको ये वेवफॉर्म नहीं बनाना है, खाली वही वेवफॉर्म बनाना है। ये वी एम, ये माइनस वी एम, और ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब बेसिकली जितने भी क्लिपर सर्किट हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या किया है, क्लिपर सर्किट के जो क्लिपर सर्किट जो ऑपरेशन है जो मैंने पढ़ाया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो केसेस उसके बनाए हैं। पहला केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहले केस में हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, सेकेंड केस में हम ऑब्जर्व करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो सेम हम यही करेंगे, सेम जो हमने प्रीवियस क्लिपर सर्किट जैसे जिस तरीके से स्टडी किया था मैं वो तरीका चेंज नहीं करूँगा, सेम उसी तरीके से हम ये स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, हम इस जो वेवफॉर्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम वेवफॉर्म मैंने बनाई है, बस ये ऊपर वाला पार्ट मैंने दोबारा रिपीट कर दिया यहाँ पर ताकि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाए और यहाँ पर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएँ। ये पाए, ये 2 पाए, 0 से पाए, पाए से 2 पाए। तो पहला केस जो होगा हमारा वो हमारा पॉजिटिव इनपुट साइकिल का लेंगे हम, जो कि होगा 0 से पाए के बीच। तो केस 1 मैं ले लेता हूँ, केस 1 जो कि होगा 0 से पाई के बीच, दैट मीन्स सी वाला। अब अगर हम देखें यहाँ पर नॉर्मल क्लिपर सर्किट में हमने पूरा केस लिया था और उसको ऐसे सॉल्व किया था, बट यहाँ पर देखें अगर पॉजिटिव वेवफॉर्म में देखते हैं तो इसमें और भी पार्टीशन हो सकते हैं, और वो पार्टीशन क्या होंगे,
ये वाला जो पार्ट है 0 से वी आर का, हम इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वी आर से वी एम वाला, हम इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका और इसको 0 से वी आर और वी आर से वी एम हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब अगर हम देखें, जब हम इनपुट, ये जो इनपुट वेवफॉर्म है ये हम अपने क्लिपर सर्किट में देंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर इफ़ हमारा इनपुट जो है वो 0 से बड़ा हो बट वी आर से छोटा हो। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं जो मैंने रेड पेन से शेड किया है, ये वाला जो मैं पोर्शन बात करूं, ये कौन सा पोर्शन है जहां पर हमारा इनपुट 0 से बड़ा है बट वी आर से छोटा है। इस इनपुट के लिए अगर मैं ये वाला इतना इनपुट मैं इसमें देता हूं, क्योंकि साइनसॉइडल वेव है, ये ऐसे साइनसॉइडल वेव चलेगी। जब हमारा इनपुट 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते ये ऊपर बढ़ेगा। जैसे ही वी आर पे पहुंचेगा तो वो जो ड्यूरेशन है 0 से वी आर के बीच, उस ड्यूरेशन में हम इस सर्किट को स्टडी करते हैं। अगर हम देखें यहाँ से इनपुट कनेक्टेड है हमारे डायोड के एन टर्मिनल से, और यहाँ से वी आर कनेक्टेड है हमारे डायोड के पी टर्मिनल से। ठीक है, ये एन पी टर्मिनल है डायोड के। अगर मैं देखूँ यहाँ पर हमारा जो ये इनपुट है इसका पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट, पॉजिटिव पार्ट हम इसको दे रहे हैं। मैं ये लिखता इसलिए हूँ, मैंने आपको अभी तक बताया है, जितने भी मैंने लेक्चर क्लिपर सर्किट पे लिए हैं उसमें मैंने नॉर्मल आपको साफ शब्दों में बताया है कि जो ये पोलैरिटी है इनपुट की, ये आपको चेंज नहीं करनी है। चेंज नहीं करने से मतलब ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस दोनों सेम रहेंगे, कभी भी प्लस और माइनस को चेंज नहीं करना है, मतलब रिवर्स नहीं करना है। क्या कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ये वाला केस स्टडी कर रहा हूँ 0 से पाई का, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का मैं केस स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस ठीक है, लेकिन जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, यानी केस 2 जो मैं कराने जाऊँगा आपको, जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल का केस डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, प्लस माइनस को अपोजिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम नेगेटिव के लिए सोच रहे हैं, तो नेगेटिव साइकिल को स्टडी करने के लिए वो पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें पोलैरिटी हमेशा सेम रखनी है। बस दिमाग में ये अपने आप को बैठा के रखना है दिमाग में कि इनपुट का कौन सा पार्ट हम डायोड को दे रहे हैं। यहाँ पर इनपुट का हम पॉजिटिव पार्ट दे रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा भी है पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट हम डायोड के एन टर्मिनल को दे रहे हैं। हम इसी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, इसलिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो एन से कनेक्टेड है और वी आर हमारा पी से कनेक्टेड है, इस केस में यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो मैंने कंडीशन लिखवाई है, अगर इस केस में हम इस वाली कंडीशन को देखें जहाँ पर लिखा है कि वी आई वी आर से छोटा है, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज इस ड्यूरेशन के लिए वी आर से छोटी है। दैट मीन्स वी आर वी इनपुट से बड़ा है इस ड्यूरेशन के लिए। अब वी आर वी इनपुट से बड़ा है, इसका मतलब P जो कनेक्टेड है वी आर से, P के पास हायर पोटेंशियल होगा और N के पास लोअर पोटेंशियल होगा। इतना समझ आ रहा है? N के पास लोअर पोटेंशियल होगा, P के पास हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि वी आर वी इन से बड़ा है इस ड्यूरेशन में। ये मैंने लिखा। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा डायोड है, डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट है, यानी फॉरवर्ड बायस है। क्यों? P के पास हायर पोटेंशियल है, N के पास लोअर पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो कर जाएगा। दैट मीन्स डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो मैं इस सर्किट में डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर मैं रिप्लेस करूं शॉर्ट सर्किट से, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ये वी इनपुट प्लस माइनस वी आउटपुट प्लस माइनस, ये मेरे पास प्लस माइनस पोलैरिटी वी आर की, और ये मेरा शॉर्ट सर्किट। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये सेम डायग्राम है, बस डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया इस ड्यूरेशन के लिए बस। ठीक है, अब इस डायग्राम के बाद हमने क्या करना है, हमने इस ड्यूरेशन का इनपुट सर्किट को दिया। अब हम आउटपुट निकालेंगे कि इस ड्यूरेशन में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, इसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्किट को। एक बार ऑब्जर्व करिए, फिर मैं इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि हम कैलकुलेशन से कैसे निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व करके आपको दिख रहा है कि जो वी आउट है हमें यही निकालना है, और ये जो वी आउट है ये इस ब्रांच के पैरेलल जो वोल्टेज है वही है, और इस ब्रांच के पैरेलल जो वोल्टेज है वो है हमारे पास वी इन।
वी इन इस ब्रांच के पैरेलल है और वी आउट भी इस ब्रांच के पैरेलल है। तो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट हैं ये एक दूसरे से पैरेलल में, पैरेलल 3 पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स कोई भी वोल्टेज ड्रॉप इन तीनों के बीच नहीं हो रहा। ये सीधा सीधा इम्प्लाई करता है कि जो वी आउट है वही सेम वोल्टेज इस टर्मिनल के क्रॉस है और वही सेम वोल्टेज इस टर्मिनल के क्रॉस है। बेसिकली सीधा सीधा ये कहने का मतलब है मेरा कि वी आउटपुट इसमें वी इनपुट के बराबर है। ये तो हुआ हमने जो देख के एनालाइज किया। समझ आ रहा है? वी आउटपुट जो है वो इस ब्रांच के पैरेलल जो वोल्टेज है वो ही है और इस ब्रांच के पैरेलल जो वोल्टेज है वो वी इनपुट है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब तीनों पॉइंट पर वोल्टेज सेम होगी। तीनों पॉइंट पर वोल्टेज सेम होगी तो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर हो गया। अब अगर ये नहीं समझ आया किसी को तो KVL लगा लो। KVL कैसे लगाना है? आउटर सर्कल में KVL लगाएंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा आउटर सर्कल में अगर KVL लगाएंगे, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ यूँ क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊँगा और साइन कन्वेंशन ऐसे लेते जाऊँगा, माइनस वी आई प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0, वी आउटपुट इक्वल टू वी आई। सेम रिजल्ट जो हमने अभी देखकर बताया। तो अगर किसी को नेटवर्क का इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि वो देखकर ये बता पाए कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो वह कैलकुलेट कर ले KVL। तो बेसिकली सबको आता ही होगा। KVL भी नहीं आता तो भी मैंने बताया कि अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, नेगेटिव साइन पहले आएगा वी आई, फिर उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव साइन पहले आएगा और ओवर द लूप ये लगाया हमने KVL, 0 के इक्वल किया और वी आउट हमारे पास वी इन के इक्वल आ गया। ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये वाली ड्यूरेशन जो थी हमारे पास, ये वाली नीचे वाली जो मैंने अब डिस्कस की, जो मैं अब ब्लैक शेड कर रहा हूँ, ये जो 0 से VR के बीच थी, ये डिस्कस हो गई। अब हमारे पास दूसरा केस बनता है कि इफ़ जो हमारी V इनपुट वोल्टेज है वो VR से तो बड़ी हो बट VM से छोटी हो। बेसिकली VM से बड़ी तो हो भी नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज VM ही है। तो मैंने ये ड्यूरेशन ली। अब हम इस ऊपर वाली ड्यूरेशन की बात करेंगे जो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, ठीक है। VR से VM के बीच का जो पोर्शन है, अगर ये सर्किट को देंगे तब ये सर्किट कैसे रिएक्ट करेगा, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी जो इनपुट का पॉजिटिव पार्ट है वो N से कनेक्टेड है, क्योंकि हम अभी भी पॉजिटिव साइकिल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इनपुट का पॉजिटिव पार्ट N से कनेक्टेड है और VR कनेक्टेड है P से। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में देखने वाली बात ये है कि VR जो है वो V इन से छोटा है। VR जो है वो V इन से छोटा है। ये इम्प्लाई करता है हमारे पास, ये क्या बताता है कि VR V इन से छोटा है। दैट मीन्स जो P के पास पोटेंशियल है वो कम है N से। VR P से कनेक्टेड है और इनपुट वोल्टेज N से कनेक्टेड है। P के पास N से पोटेंशियल कम है और अगर इस डायोड में P के पास N से पोटेंशियल कम होगा तो यह डायोड रिवर्स बायस होगा। ये हमें बताता है डायोड जो है वो है रिवर्स बायस। इसका मतलब डायोड है ओपन सर्किट। तो इस डायोड को हम ओपन सर्किट करके इस सर्किट को अगर दोबारा बनाएं, ये मैंने सर्किट बनाया और इसके बाद ये ऐसे V इनपुट प्लस माइनस V आउटपुट प्लस माइनस VR ओपन सर्किट, ये मेरे पास सर्किट आया इस ड्यूरेशन के लिए। ध्यान रखें अभी भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल पे नहीं आए हैं। अब इस केस में अगर हम देखें, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है कि अगर हम इनपुट को ये वाला पोर्शन, सर्किट को ये वाला पोर्शन दें इनपुट का, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पर, पहले देख के इसको ट्राई करते हैं कि देख के हम बता पाते हैं नहीं, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। देख के हमें कैसे ट्राई करना है, अगर आप देखें कि इनपुट में यहाँ पर इस ब्रांच में
ये ओपन होने की वजह से इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर करंट 0 है, 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब इस ब्रांच में करंट 0 एम्पियर है, इसको थोड़ा ठीक करके बनाता हूँ मैं, 2 मिनट, ठीक है। ये R है। अब अगर इस ब्रांच में करंट 0 फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 0 होगा। R के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, R के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। ध्यान से देखो तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है और ये जो VR है, अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है तो यही VR हमारा V आउटपुट वोल्टेज होगा। एक बार दोबारा देखो, इस R में कोई करंट नहीं है, इस R में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये जो VR है, ये जो यहाँ पर VR है, ये ही हमारा V आउटपुट वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ से तो सर्किट डिस्कनेक्टेड है, तो ये VR ही V आउटपुट वोल्टेज होगा। V आउटपुट इक्वल्स टू VR, ये हमने देख के पता लगाया। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो कोई नहीं, रूल्स आर ऑलवेज देयर। हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इस ब्रांच में 0 एम्पियर, इस ब्रांच में 0 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ से भी कोई करंट नहीं आ रहा है, 0 एम्पियर इस ब्रांच से भी करंट फ्लो हो रहा है। अब देखने वाली बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम करूँ कि ये जो ओपन सर्किट मैंने किया है, अगर ये क्लोज होता, ये सर्किट क्लोज होता, तो यहाँ से करंट फ्लो करता, और यहाँ से जो करंट फ्लो करता मैंने उसको ID करंट दिया, ID करंट बोला। दैट मीन्स ये जो मेरा करंट है, ये जो मेरा करंट है ये ID करंट होगा। अगर ये क्लोज होगा तो, अभी ओपन है बट अगर क्लोज होगा तो ID करंट होगा। सेम ID करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ से तो ये ओपन है, इस वाली ब्रांच में फ्लो होगा, तो ये भी ID करंट है। ID करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ID करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब मज़े की बात ये है कि इस टाइम, इस पॉइंट पर हमारे पास ये जो सर्किट है, ये जो स्विच है, स्विच नहीं, ये जो डायोड है, ये तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो करंट है वो तो 0 है, इसका मतलब ID की वैल्यू क्या है, 0 है। ID की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ID की वैल्यू अगर 0 है तो जो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा हो जाएगा IDR। और अगर मैं इधर KVL लगाऊं, KVL क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे अगर मैं चलूं इस वाले लूप में, सबसे राइट हैंड साइड वाले लूप में चलूं, तो -VR प्लस नहीं, माइनस IDR प्लस V आउटपुट इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ID 0 है, तो मैं ID 0 होने की वजह से ये मेरे पास 0 हो गया, तो बेसिकली V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट, VR आ गया, सॉरी, V आउटपुट इक्वल्स टू VR आ गया। सेम रिजल्ट जो हमने देख के पता लगाया था, ये कैलकुलेशन से आया, ये देख के आया। तो अगर किसी को देख के इतना अच्छा आइडिया नहीं लगता, वो कैलकुलेट कर सकता है। कैलकुलेट कैसे करना है, थोड़ा सा नेटवर्क अगर आपको आता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा ख़त्म हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल का एनालाइजेशन। अगर अब सेकंड केस में आते हैं, ये हमारा केस 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसके बाद इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। आ जाइए सेकंड केस में। केस सेकंड जो होगा हमारे पास, उसमें जो हमारा इनपुट होगा वो पाई से बड़ा होगा बट छोटा होगा हमारा 2 पाई से। एज वी कैन सी इन दिस वेव फॉर्म जो हमारे पास इस तरफ बनी हुई है इनपुट वेव फॉर्म, हम ये वाली जो वेव फॉर्म है पाई से 2 पाई के बीच, इस वेव फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं। इस वेव फॉर्म को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, अभी तक जब हम पॉजिटिव स्टडी कर रहे थे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे,
पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट एन टर्मिनल को दे रहे थे, बट क्योंकि हम नेगेटिव पार्ट स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पोलैरिटी है क्लिपर सर्किट की, वो पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है। पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। आगे भी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ दिमाग में ये सोचना है, माइंड में ये सोचना है कि कौन सा पार्ट हम डील कर रहे हैं इनपुट का सर्किट के साथ। तो हम डील कर रहे हैं नेगेटिव पार्ट, तो मैंने लिखा है नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट हमने एन को दिया। ठीक है, अब क्योंकि इस नेगेटिव पार्ट में कोई और पार्टीशन नहीं हो सकता तो ये सिंपल एक सेकेंड केस हमेशा हर क्लिपर की तरह बनेगा। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करेंगे? इनपुट का नेगेटिव पार्ट एन से कनेक्टेड है और वी आर कनेक्टेड है पी से। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो डायोड है, ये वाला जो डायोड है मैंने इसको इधर निकाल लिया है। ये एन टर्मिनल, ये पी टर्मिनल, यहाँ पर कनेक्टेड है पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर कनेक्टेड है नेगेटिव पोटेंशियल। ऑलवेज नेगेटिव, ये पूरी वेव फॉर्म नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा और ये हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा। इस कंडीशन में अगर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी के पास हायर पोटेंशियल है, एन के पास लोअर पोटेंशियल है, इसका मतलब डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, जो कि हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम डायोड को इस डायग्राम में, इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करें तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। वी आर ये दिख रहा है, इसमें क्या किया हमने, डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डायोड को शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए अगर हम देखें, पहले देख के एनालाइज करते हैं, देख के पता लगाते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो सकती है। अगर हम देखें, ये आउटपुट वोल्टेज सेम केस वन की तरह, ये आउटपुट वोल्टेज वही वो आउटपुट वोल्टेज जो इस ब्रांच के अक्रॉस है, इस ब्रांच के अक्रॉस यही आउटपुट वोल्टेज है। इन दोनों तीनों पॉइंट के बीच कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज है वही यहाँ पर होगी, वही वोल्टेज वी इनपुट होगी और वी इनपुट और वी आउटपुट वोल्टेज सेम हो जाएंगी। सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि वी आउटपुट वोल्टेज होगी वी इनपुट के बराबर, वी आउटपुट वोल्टेज वी इनपुट के बराबर हो जाएगी यहाँ से। अगर हम देखें तो वी आउटपुट वोल्टेज वी इनपुट के बराबर हो जाएगी, बट किस सिचुएशन में, किस ड्यूरेशन में? इस ड्यूरेशन में। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म है, वहाँ पर अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊँ इसी के नीचे, एक काम करता हूँ मैं इसको ना यहाँ पर बनाता हूँ दोबारा, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओमेगा टी 2 पाई। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर हम वही सेम इनपुट, ये Vm होगा, ये माइनस Vm होगा, ये Vr होगा। आउटपुट वेवफॉर्म मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है।
अब अगर हम देखें जीरो से वी आर के बीच जो हमारा रिजल्ट आया था इस केस 1 में, जो हमने लास्ट इससे जो मैंने रेस कर दिया, आपके पास नोट्स में लिखा होगा, जीरो से वी आर में जो केस था उसमें हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वी इन को फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज वी इन के इक्वल था। तो इसका मतलब इस केस में आउटपुट वोल्टेज सेम ऐसे ही होगा वेव फॉर्म जैसे इनपुट की है। जब हमारा वी आर से वी एम के बीच जो फर्स्ट केस में सेकंड पार्ट था वी आर से वी एम के बीच, उसमें हमारा आउटपुट हमेशा वी आर के इक्वल आ रहा था। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वी आर ही रहेगा, और दोबारा से वी आर और ज़ीरो के बीच में सेम रहेगा। बट जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी, जो हमारा ये वाला केस है, इसमें हमने अभी फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है कि वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट। ये रेस कैसे हो गया, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट। तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगी, सेम जैसे इनपुट वोल्टेज जा रही है वैसे आउटपुट वोल्टेज जाएगी। तो ये हमारे पास होगा, ये क्लिप्ड रीजन है, ये जो डॉटेड रीजन है ना, ये मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये क्लिप्ड रीजन है। जो ब्लैक कर्व है वो हमारा रियल आउटपुट है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे हमने रेफरेंस वोल्टेज को इंट्रोड्यूस किया क्लिपर सर्किट में, पहले जो नॉर्मल क्लिपर सर्किट था वो पूरी पॉजिटिव हाफ वेव को रिमूव कर रहा था, बट जब रेफरेंस वोल्टेज हमने इंट्रोड्यूस किया तो हाफ वेव का थोड़ा पार्ट छोड़ रहा है बट मैक्सिमम पार्ट क्लिप कर रहा है। तो ये ख़त्म हो गया ये वाला केस, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज से ही हम नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट को स्टडी करते हैं। तो अगर वैसे तो इसमें कुछ डाउट आए नहीं होंगे, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट आए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं और इसको रिवाइज कर लेना। तब तक नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।